नाजरीन, घर से लेकर शहर और मुल्क तक तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ इंसाफ है। जहाँ इंसाफ नहीं होता वहाँ खुशहाली नहीं आ सकती है, वहाँ अमन नहीं होता, फ़कत बिगाड़ पैदा होता और तबाही आती है। मुख्तसर ये है कि जहाँ अदल नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। अदल कौमों की ज़िंदगी को तवाना रखता है। अदल इंसाफ मुआशरों की बेहतरी, खुशहाली और अमन के लिए इमारत की तरह बुनियाद की हैसियत रखता है। और जिस मुआशरा या रियासत का निज़ाम इंसाफ नाकिस हो या फिर कमज़ोर पड़ जाए तो उस मुआशरे और रियासत की जड़ें हिलने लगती है। मशहूर मकूला है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म ना इंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। निज़ाम अगरचा घर की चार दीवारी का ही क्यों ना हो, अगर नाइंसाफ़ी पर मबनी है तो घर का निज़ाम ही नहीं चल सकता है। और अगर पाकिस्तानी निज़ाम अदल की बात कर ली जाए तो कई सवालात उठाए जाते हैं। कभी सुस्त रवि की बात की जाती है तो कभी फैसलों का उनको तनकीद का सामना करना पड़ता है। तो जनाब, साल 2022 ख़त्म होने को है, आज लास्ट डे है। तो इस साल भी कई अहम केसेस अदालतों में ज़ेर समात रहे। कुछ इंतहाई अहम फैसलों के हवाले से इस साल भी अदालतों में मुतअद्दिद केस इल्तिवा का शिकार हैं। अगर लाहौर हाई कोर्ट की ही बात कर ली जाए ना तो लाहौर हाई कोर्ट में लगभग 1.5 लाख केसेस के फैसले होना अभी भी बाकी है। और सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि साइल को बरवक्त इंसाफ की फराहमी को कैसे मुमकिन बनाया जाएगा, अदालती निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, जस्टिस रिटायर्ड अनवारुल हक साहब हैं, और उनके साथ आज हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है मोहम्मद अशफाक हैं। अशफाक, आपको भी वेलकम कहती हूँ सर, आपको भी वेलकम कहती हूँ और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, 2022 का इख्तिताम होने वाला है, आज लास्ट डे है और नए साल में हम दाखिल हो जाएंगे। तो अदल के निज़ाम के हवाले से जानना चाहते हैं कि 2022 में कैसा हमारा अदल का निज़ाम रहा है। हमारी शुरू तो अच्छी बात से ही करना चाहिए था हमें, लेकिन आपका सवाल की नोयत ऐसी है कि बदकिस्मती से मुझे बतौर चीफ जस्टिस भी ये तस्लीम करना पड़ता है कि हमारा जो निज़ाम अदल है ये अभी हम शायद 1935 का जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एक्ट है उससे भी नहीं निकले। अच्छा, आप तो इस साल की बात कर रही हैं, तो मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी की बात करता हूँ। 43 ईयर्स तो मैंने कोर्ट्स में गुजार दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम दरअसल अभी तक अपने लिए कोई ऐसा अदालती ढांचा और ऐसे कवानीन बनाने में कामयाब नहीं हुए जिनको हम ये कह सकें कि ये पब्लिक फ्रेंडली, अवाम दोस्त होने चाहिए कवानीन। बिल्कुल। और कवानीन का अभी एक बहुत ही ज़बरदस्त रिसर्च हुई है, आप उस पर देखिए और उस पर कोई प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाइए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि आप ज़्यादा सज़ाएं ना दें। ठीक है। सज़ा का सख्त होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा। सज़ा का मौसर और यकीनी होना ज़रूरी है। जैसे हमें मोटरवे पे जाएँ हम, तो सबको पता होता है कि अगर हमने कोई लेन तोड़ दी या ओवर स्पीडिंग की तो फाइन होगा। बिल्कुल। इसी तरह से अगर आप रात को बिजली का बिल अपना नहीं देते एक दिन, तो अगले दिन बिजली काट देते हो, गैस कट जाती है हमारी। ये कवानीन कहाँ है? यही पाकिस्तान में है। तो इसका मतलब है हम कवानीन बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कानून बनाने वाले लोग हमें ये नहीं कह सकते कि हम क्या करें। उनका पास एक ही टूल है, लेजिस्लेशन। क्यों नहीं बने? लेजिस्लेशन ने बनाने हैं, पार्लियामेंट ने बनाने। तो अब पार्लियामेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो हमारे सामने हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो अदालत का काम है या जज का काम है वो तो सिर्फ उन कवानीन को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। अगर आप ये तवक्को करके बैठ जाएं कि जज कवानीन बनाने में मदाखलत करें तो फिर ये ओवरलैप हो जाए, फिर ये आपका जमहूरी ढांचा जिस तरह का भी है ये नहीं चल सकता। हमें नेसेसरीली अपने अलग-अलग हदूद को कायम रखना चाहिए। अगर ये जहाँ भी तजावज़ होता है आपके सामने है, डिज़ास्टर होता है, तो असल जो बात है वो है कवानीन बनाने की। मैं हमेशा से इस बात का हामी और मुबल्लिग रहा हूँ कि अगर आप कानून अच्छा बना के हमें दे देंगे तो आपको हर चीज़ ठीक मिलेगी। अब अगर आप मुझे एक टूल ही नहीं देते, आप अपने घर में किसी मिस्त्री को बुलाते हैं अपने घर का कोई काम करने के लिए, प्लम्बर को बुलाते हैं और उसे कहते हैं अपने टूल्स बाय रखा हो, तो वो क्या करेगा? वो काम ही नहीं कर सकता। तो हमारा जो बेसिक टूल है अदालत का वो लॉ है। बिल्कुल ऐसे। तो हम लॉ पकड़ के बैठे रहते हैं और उस लॉ में इतने लूप होल्स होते हैं, उसमें इतनी गुंजाइश होती है। बनाने वाले शायद बनाते वक्त ये सोचते हैं कि हमने इसमें से निकलना कैसे। ये बदकिस्मती है। अपने चोर रास्ते निकाल रहे होते हैं। मैं ये लफ्ज़ आप जैसा तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन ये है कि बनाने वालों को ये पता होता है कि हमने इसमें वो गुंजाइशें भी रखनी है कि हमने इसमें से निकलना भी। सही। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक दफ़ा बहुत ही
एक स्ट्रॉन्ग ऐसी पार्लियामेंट की ज़रूरत है ओके। कि जो बैठे कवानीन बनाए, और वो कवानीन वैसे ही हों जैसे मैंने कहा है कि अगर मैं बिजली का बिल नहीं दूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी ज़रूरत नहीं है बिजली का बिल ना देने की, एग्जैक्टली, मैं कर्ज लेके बिजली का बिल देता हूँ, मैं गैस का बिल देता हूँ, मैं मोटरवे पे कवानीन की पूरी अतात करता हूँ, बाकायदा अपनी लेन में चलता हूँ, वही ड्राइवर हैं पुराने, वही ट्रक चलाने वाले हैं। लेकिन जब आपने एक कानून उनके नया बना दिया तो आप देखें हर चीज़ ठीक। मतलब एक ही पैरा का जो है ना, हमें कवानीन लाने की जरूरत है। हम डिफरेंट मोटरवे पे डिफरेंट है, जीटी रोड पे चले जाए आपको वही कानून जो है वो कानून का मौसर होना। हाँ। वो जो मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की आपको रिपोर्ट रेफर कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ी रिसर्च है। इस अहद में जो बड़ी बड़ी रिसर्चेज हुई हैं उनमें से एक रिसर्च है, और उन्होंने अल्टीमेटली ये नतीजा निकाला है कि आप ज़्यादा सज़ा ना दें, ठीक है, लेकिन सज़ा को यकीनी बनाया। अगर आपने कोई कानून तोड़ा आपको सज़ा मिले। अब देखिए यूरोप में मैं मानता हूँ कि लोग बहुत बाशऊर हैं, वो कोई जानवर भी सड़क पे आता है तो लोग गाड़ियाँ रोक देते हैं अपनी कि ये गुजर जाए। हाँ जी। लेकिन आप यकीन करें कि इसके पीछे जो असल खौफ है वो लॉ का है। अगर यूरोप में आप किसी से कहें कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस करता हूँ तो आपके पाँव पड़ जाता है। कोई आपको ये नहीं कहता कि आप मेरे खिलाफ केस कर दे, वो कहते हैं नहीं बाहर ही बैठ के सेटल। अच्छा सर, यूरोप में वो सिर्फ यूरोपीय लोग नहीं होते, जो पाकिस्तान से भी गए होते हैं ना, वो भी बादशाह बन जाते हैं। इसलिए कानून है ना वहाँ पे। एग्जैक्टली। इसमें इससे क्या पता चला, आपकी ये बात बड़ी अच्छी है कि इसमें से एक नई बात निकली कि इंसानों में कोई फर्क नहीं होता। एग्जैक्टली, हाँ। ये कानून अगर किसी जगह पे सख्त है, अब देखिए आप कभी आपको इंटरनेशनल बाई रोड ट्रैवल का मौका मिले तो आपको एक दिलचस्प हकीकत मिलेगी कि आप एक जाते जाते एकदम से सड़क पे दाएं तरफ गाड़ी चला रहे हैं, अगले मुल्क में जाके बाएं तरफ चलाना शुरू कर, वहाँ जाके आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी मुझे तो दाएं तरफ चलानी आती है, मैं बाएं तरफ नहीं चला। ये जहाँ कानून सख्त हो, जहाँ इम्प्लीमेंटेशन सही हो, वहाँ पे माशरे ठीक हो जाते हैं, तकाजे पूरे हो जाते हैं। वो जो आपका सारा इंट्रोडक्टरी रोना धोना है वो जेन्युइन है, सही है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन इसकी जो असल की है वो लेजिस्लेशन के पास, पार्लियामेंट, बैक टू द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट ठीक कानून बना के हमें देगी तो हम सारे कानून उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। लेकिन सर पार्लियामेंट तो आपको पता है फॉल तो है नहीं इस वक्त, पिछले 5 साल भी इसी तरह ही था, और फिर अब भी आप देख रहे हैं आधे लोग अंदर बैठे हैं, आधे लोग बाहर सड़कों पे हैं। बस देखिए अब हमने इस बात को बिल्कुल अहमियत नहीं दी अपने मुल्क में कि पार्लियामेंट हर कानून की माँ है। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट बनाती है, जी जी। आपको मालूम है हाई कोर्ट पार्लियामेंट बनाती है, क्योंकि आइन पार्लियामेंट बनाती है। तो आइन ही माँ है हमारे लिए, आइन ही हमारा सब कुछ है। तो अगर हमने अपनी पार्लियामेंट को रिस्पेक्ट नहीं देनी, अगर हमने अपनी, अब कैसे हो सकता है कि माँ बीमार हो जाए घर से निकाल दो? एग्जैक्टली, हाँ। ये कैसे हो सकता है कि अगर आपको बाप नहीं पसंद तो उसके गले पड़ जाओ? ये तो माँ बाप हैं हमारे, ये पार्लियामेंट, ये कवानीन, ये आइन, अगर हमने इनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी, ये क्या बात हुई कि मैं अंदर नहीं जाता, ये क्या बात हुई मैं हड़ताल कर देता हूँ। मैं जज था तो बहुत होता था मसला कि जी हड़ताल हो गया आज, अच्छा, लोग नहीं आएंगे, वकला नहीं आएंगे, तो लोग बेचारे आके परेशान होकर वापस चले जाते। तो मैं हमेशा से यही कहता था कि हमें बाज़ शोबों में हड़ताल का कोई हक नहीं है। इसी तरह पार्लियामेंट के बाइकाट का भी कोई हक नहीं। पार्लियामेंट में बाइकाट एक जमहूरी रवायत है, अलामती होता है जी। यूरोप में भी लोग उठते हैं पार्लियामेंट से, थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं, फिर फौरन वापस आते हैं, उनको पता होता है मैंने वापस आना है। हम लोग अगर पार्लियामेंट को उस तरह रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, हम पार्लियामेंट को वो अहमियत ही नहीं दे रहे जो उसकी असल अहमियत है। पार्लियामेंट में बैठे अपनी, क्योंकि हमने पार्लियामेंट में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इकट्ठा होना है, ना कि अपने इंटरेस्ट के लिए इकट्ठा होना है। बिल्कुल, नेशनल इंटरेस्ट के लिए इकट्ठा होना है। हमें जब सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें वो कौमियत का जो तस्वर है उसके अंदर हम दाखिल हो जाए। ये तो कैसा ये हमारा दिलचस्प मुल्क है कि जिसमें हम सारे अपने अपने तारुफ में अपनी ज़ात पात को, अपनी कौमियत, अपने इलाकाई चीज़ों को, अपने मज़हब को और कई बातों को ज़्यादा अहमियत देते हैं नेशनलिटी से। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान के हवाले से बात करनी चाहिए। बेशक बेशक।